दोस्तों कभी निराश मत होना। दोस्तों कभी निराश मत होना। ये जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है और यकीनन लेती है, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं सोचते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार, कैसा है मेरा ये फेसबुक। ओए होए, आई लव यू ऑल। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, बाहर आए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। भगवान का शुक्राना 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 कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जय माता दी लिख पा रहे हैं। इसका मतलब आप जिंदा हैं, और अगर आप जिंदा हैं तो पिक्चर अभी बाकी है। आपके आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपका आने वाला समय बदलने वाला है। सोच को बदल कर देखो, वक्त बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। मदद कर कर देखो, कॉम्प्लीमेंट देकर देखो, लोगों को से जलना बंद करो, लोगों की वीडियो पे गलत कमेंट्स करना बंद करो, अच्छा ही अच्छा देखो और पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखो, और पॉजिटिव ही पॉजिटिव आपके साथ होगा, क्योंकि वक्त कहता है तू जो देगा मैं भी वही दूंगा। वास्तु और धन की प्राप्ति। ओए होए, चलिए आज आपको मालामाल करते हैं, धनवान करते हैं, पैसा कमवाते हैं। घर अथवा व्यापार स्थान पर पूजा स्थान सदैव उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या ईशान कोण में होना चाहिए, और अगर हो तो हो वहां पर रोज सुबह शाम दिया जरूर जलना चाहिए। लेकिन किसी कारण से आपका मंदिर इस तरफ नहीं है तो ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए कि आपका मंदिर इस तरफ हो। इस तरह की व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना घर बदलने की कोशिश कीजिए, अपने घर का वास्तु सही करवाइए। ईशान कोण सदैव खुला, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, जहां पर अलमारी या मंदिर हो सकता है। इस हिस्से पे भारी वस्तुएं अथवा अपवित्र सामग्री नहीं रखनी चाहिए। ईशान कोण में हमेशा दिया जलाना चाहिए। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखे, प्रतिदिन पूजा भी की जा सकती है। मंदिर हो तो बहुत ही अच्छी बात, ऐसा करने से सुख सुविधाएं आती हैं। तिजोरी, गल्ला, कैश काउंटर अगर आप इस तरफ रखते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होता है। याद रखिए कि अगर तिजोरी, गल्ला, कैश काउंटर अथवा धन रखने की अलमारी इस दिशा में हो तो आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। इस प्रकार आप अपने घर के उत्तर की दिशा को हमेशा खुला रखें। कैश बॉक्स अथवा आपकी तिजोरी सदैव 5 कौड़ियां शुद्ध चांदी की लक्ष्मी, गणेश, श्री यंत्र, सिक्का, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र लाल मलमल के कपड़े में जरूर रखना चाहिए। आपको साल में एक बार दिवाली के दिवाली अपने गले को साफ जरूर करना चाहिए। फैक्ट्री, कारखाने में जो भी भारी वस्तुएं व मशीनें होती हैं, फैक्ट्री के दक्षिण पश्चिम हिस्से में ही उन्हें रखना चाहिए। घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में यानी कि आपके उत्तर की तरफ जो है, आपको मछली घर यानी कि फवारा लगाना चाहिए या फिश एक्वेरियम रखना चाहिए। बहुत सुंदर पौधे या गुलदस्ते रखने चाहिए। मनी प्लांट भी रख सकते हैं, इससे धन का लाभ होता है। आपका घर किसी भी दिशा में हो, अगर आपको दिशा नहीं भी पता, पर आपको अपने घर, दुकान, शोरूम, ऑफिस में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दुकान अथवा शोरूम के ईशान कोण को छोड़कर अन्य किसी हिस्से में भी शोकेश बनाया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, दुकान हो, घर हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, जब कोई घर में घुसे, दुकान में घुसे, फैक्ट्री में घुसे तो उसे खुशबू आनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, चीजें व्यवस्थित रूप से रखी होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और हमेशा इसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पैसे के स्थान पर धन रखने वाली जगह पर आपको अलमारी या तिजोरी को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए, यानी कि जब वो खुले अलमारी तो उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ हो। शुद्धता, हमेशा घर में सफाई रखें, व्यवस्थित रखें। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहे। आपके घर में मेहमान आते हैं तो लक्ष्मी के रूप में आते हैं, घर में धन आता है। नैतिकता, घर में कोई भी नकारात्मकता जो हो ऐसे चित्र ना रखें जिससे नकारात्मकता बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहे, ये कोशिश करें। घर की लाइटें हमेशा सही हो, घर की घड़ियां हमेशा चल रही हों। पौधे घर में सुख समृद्धि देते हैं। घर में बांस का पौधा असली होना चाहिए। घर में मनी प्लांट जरूर होने चाहिए। जल तत्व, घर में जल का स्थान ठीक जगह पर होना चाहिए, जैसे पानी की टंकी, फवारा आदि जो है वो सही दिशा में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ। इन उपायों को करके घर में धन की प्राप्ति हो सकती है। घर में सफाई, झाड़ू पोछा रोज होना चाहिए। अगर आपने अपने घर में बड़े बड़े कालीन बिछा रखे हैं जिन्हें आप रोज नहीं उठा सकते तो उनकी भी सफाई या झाड़ू रोज होनी चाहिए। घर में आपको रोज वाटर घर में छिड़कना चाहिए। कपूर लैंप आपको जलाना चाहिए। घर में सुगंधित लोबान जलाना चाहिए। घर में सुगंधित धूप जलानी चाहिए। घर में सुगंधित पुष्प रखने चाहिए। घर में सुगंधित पुष्प रोज आने चाहिए जो आपके जीवन के अंदर
बदलाव लेकर आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, घर में आए हुए अतिथि का सत्कार होना चाहिए। फ्रिज में 5-5 10-10 दिन पड़ी हुई पुरानी सब्जियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में सच में अपने वास्तु को सही कर लें, घर में रोज सुबह शाम तुलसी पर दिया जलाएं, सुबह उठकर सूरज को जल दें। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर अगर सीढ़ी है तो घर की एंट्रेंस पे चौखट जरूर लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे को आप अगर सफेद रंग का, लाल रंग का, गोल्डन कलर का करते हैं तो सावधान। सफेद बहुत अच्छा होता है। अगर आपका स्टील का दरवाजा है बहुत अच्छा होता है, लेकिन लाल रंग घर में लोगों को गुस्सा दिलवाएगा, काला रंग घर में कर्जा करवाएगा। इसीलिए घर के दरवाजे और रंगों का चयन किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलवाकर जरूर करें। घर में 24 घंटे और खासकर सुबह और शाम लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। घर में जिस जगह पर आप नहाते हैं, धोते हैं, स्नान करते हैं, यानी कि आपका बाथरूम, उसमें से लीकेज पानी टपकना नहीं चाहिए। बाल्टियां अगर बहुत पुरानी हैं तो आपको साल 2 साल में एक बार अपनी बाल्टियों को बदलते रहना चाहिए और घर की डस्टबिन को भी बदलना चाहिए। घर में महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा या 2 महीने में एक बार नवग्रह हवन जरूर होना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी और धन आए और धन रुके, इसके लिए डॉक्टर वाय राखी की जादुई धनवर्षा पोटली भी आपके घर में जरूर होनी चाहिए। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।